अब तक के पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोलरिटी क्या होती है इस पे बात की थी और उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे। मोलरिटी के विषय में हम लोगों ने बात की थी और उसके कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने किए थे। उसी के आगे आज फिर हम लोग कुछ थोड़ा सा जर्नल थोड़े क्वेश्चन और करते हैं और इसके बाद अगली कंसंट्रेशन टर्म के विषय में जानकारी लेंगे। ठीक, जैसे ये आपके सामने सवाल जो लिखा है इसको पढ़िए। क्या कह रहा है? इफ़ 120 ग्राम ऑफ यूरिया, सबसे पहले आपको दिया है वेट ऑफ यूरिया। क्या दिया है भैया? सबसे पहला जो आपको दिया है वो दिया है वेट ऑफ यूरिया। तो वो कितना दिया भैया? 120 ग्राम। 120 ग्राम दिया है। ठीक, डिजॉल्व्ड इन, इसके बाद हमको वैल्यूम दिया है, वैल्यूम डिजॉल्व्ड इन वाटर। बोला गया है वैल्यूम ऑफ वाटर, वैल्यूम ऑफ वाटर जो कि हमको दिया गया है 1000 ग्राम। इसमें इसको डिजॉल्व किया गया है 1000 ग्राम। ठीक है, इसका वैल्यूम ना देके इसका वेट दिया है। क्या दिया है भैया? वेट दिया है। वेट दिया है, वेट ऑफ वाटर दिया है 1000 ग्राम। फाइंड द मोलरिटी, आपसे पूछा गया है मोलरिटी फाइंड कीजिए, मतलब कैपिटल M बताना है मोलरिटी। ठीक, ऑफ द सोल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, जो डेंसिटी है सोल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, वो हमको दी गई है 1.12 ग्राम पर ml। इतनी चीज़ें हमको दी गई हैं। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, ये दिया गया है, फाइंड करना है मोलरिटी। तो हमारे पास मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? पहली चीज़ तो ये लिख लेते हैं, मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट। क्या होता है भैया? मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वो भी किस में भैया? इन लीटर। वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वो भी किस में रखते हैं भैया? लीटर में रखते हैं। तो यहाँ पे जो सोल्यूट है वो क्या है भैया? यूरिया है। यूरिया की मात्रा कम, जिसकी मात्रा मैंने बताया था, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? सोल्यूट बोलते हैं। तो क्या मैं मोलरिटी का फार्मूला लिख दूँ? मोल ऑफ यूरिया डिवाइड बाई वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसमें? इन लीटर। वो भी किसमें भैया? इन लीटर में रखना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो कहीं से अगर मोल आ जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, मैं जो बेसिक कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वेट ऑफ यूरिया दिया है 120 ग्राम। कितना दिया भैया? 120 ग्राम। तो जब हम मोल ऑफ यूरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया? मोल ऑफ यूरिया। मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू फार्मूला आप लोग लगाते हैं। मोल का फार्मूला होता है हमारे पास गिवन मास इन ग्राम, वो होगा भैया गिवन मास, वो भी किसमें? इन ग्राम। गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया। मोलर मास ऑफ यूरिया ऐसे लगेगा। तो गिवन मास की बात की जाए तो वो दिया है 120 ग्राम और मोलर मास होता है यूरिया का 60। कितना होता है भाई? 60। तो क्या यहाँ से मोल ऑफ यूरिया आ जाएंगे? 2। तो मोल ऑफ यूरिया कितना आ गया भैया? 2 आ गया। अब हमको चाहिए वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी आ जाए तो काम चल जाएगा। क्या आ जाए भैया? वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा तो काम चल जाएगा। देखिए, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ वेट ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है तो वो दो ही चीज़ों से मिला है, वेट ऑफ यूरिया प्लस वेट ऑफ वाटर। अगर इन दोनों के वेट को ऐड कर दें, क्योंकि दोनों का ही मिक्सचर है, तो क्या वही वेट हमारा सोल्यूशन का वेट कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। तो आपको यूरिया दी है 120 ग्राम और वाटर दिया है 1000 ग्राम। तो क्या इनको ऐड करके 1120 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा? सोल्यूशन का वेट आ गया इतना। ये किसका वेट आ गया भैया? सोल्यूशन का। अब हमको दी है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। क्या दिया है भैया? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी गई है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी गई है और उसका फार्मूला होता है डेंसिटी का। अगर ये सोल्यूशन की डेंसिटी है तो ऊपर होता है मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, वो भी किसमें भैया? ग्राम में, डिवाइड बाई हो जाएगा वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसमें? इन ml में। वो किस में आता है भैया? ml में आता है। वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में आता है? इन ml में आता है। तो डेंसिटी जो है सोल्यूशन की कितनी दी गई है? सवाल पे देखिए,
डेंसिटी कितनी दी गई भैया सवाल में, ध्यान से देखिएगा। डेंसिटी दी गई है 1.1, कितनी दी गई भैया, डेंसिटी दी गई है 1.12 डेंसिटी रख दिया। नीचे हमको रखना होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपके पास आपने 1120 निकाला है, डिवाइड बाई वॉल्यूम इन ml। ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, मैं इसमें रख रहा हूँ। ये जो फार्मूला है यहाँ पे, ये वाला डेंसिटी रख दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन रख दिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख दिया। तो क्या कल के दिन इसको सॉल्व करेंगे तो BML को इधर ले आते हैं और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपके पास हो जाएगा 1120 डिवाइड बाई 1.12 इतना हो जाएगा। और जिस दिन आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे भैया, सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 1000 ml। कितना आ जाएगा भैया, 1000 ml आ जाएगा, 1000 ml आ जाएगा। और 1000 ml का मतलब क्या लिखा जा सकता है, 1 लीटर लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है, 1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारे पास कितना आ गया भैया, 1 लीटर आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ गया, 1 लीटर आ गया। यहाँ से आ गया। अब आ जाइए भैया मोलरिटी के फार्मूले में। मोलरिटी का फार्मूला ये आपके पास रखा हुआ है। मोलरिटी का जो फार्मूला है आपके पास ये रखा हुआ है और इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। मोलरिटी के फार्मूले में ऊपर रखना होता है मोल। ये मोलरिटी का फार्मूला जो है कैपिटल M से ऊपर क्या लिखना है, मोल ऑफ यूरिया लिखना है, जो कि कितने आए थे भैया, 2 आए थे, ये लिखे हुए हैं। नीचे क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कितना आया था भैया, 1 लीटर आया है। कितना आया, 1 लीटर। तो यहाँ आप रख देंगे 1। तो यहाँ से मोलरिटी कितनी आ गई भैया, 2 मोल पर लीटर आ गई, 2 मोल पर लीटर। और मोलरिटी ही सवाल में पूछी थी। सवाल में हमसे क्या पूछा था भैया, मोलरिटी ही पूछी थी। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कह रहा है भैया, सवाल पढ़िए। कह रहा है फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर इफ डेंसिटी जो है उसकी कितनी है भैया, 1 ग्राम पर ml है। डेंसिटी कितनी भैया, 1 ग्राम पर ml है। तो डेंसिटी से हम लोग क्या मतलब होगा, डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी वाटर की दी गई है, वो दी गई है 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 ग्राम पर ml दिया गया है। तो हम ये लेट कंसीडर कर लेते हैं, ये मान लेते हैं इसमें लेट फाइंड मोलरिटी ऑफ वाटर वाटर की मोलरिटी पूछा है, हमको डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है। वाटर की क्या पूछा भैया, मोलरिटी पूछा है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर 100 ml ऑफ वाटर। हम ये मान लेते हैं कि जो वाटर है वो कितना, 100 ml ऑफ वाटर को हम लोग मान लेते हैं 100 ml है। कितना भैया, 100 ml है, ये हमने माना। तो क्या यहाँ से वेट ऑफ वाटर निकाला जा सकता है। देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर दी गई है, फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ वाटर, वो भी किसमें, इन ग्राम में लिखा जाएगा, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो भी किसमें भैया, ml में आता है। तो डेंसिटी की जगह 1 रख देंगे, वेट ऑफ वाटर की जगह हम लोग रख देंगे वेट ऑफ वाटर, और डिवाइड बाई वॉल्यूम आपने 100 ml माना है। तो क्या यहाँ से जो वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ वाटर इन ग्राम में कितना आ जाएगा भैया, 100 ग्राम आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर आ गए। तो क्या से मोल ऑफ वाटर निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो मोल ऑफ वाटर जिस दिन आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया, मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो फार्मूला क्या होता है, गिवन मास, वो भी किसमें, इन ग्राम में, गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भैया, मोलर मास हो जाएगा। गिवन मास आपको कितना निकाला भैया, 100 ग्राम निकाला। वाटर का मोलर मास होता है 18, कितना होता है भैया, 18 होता है। ये तो आपके पास मोल आ गए, ये हमारे पास क्या आ गए, मोल आ गए। ये कितना आ गया भैया, ये हमारे पास मोल आ गए। जिस दिन इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 5.55, कितनी आएगी भैया, 5.55 आएगी। तो यहाँ से मोल ऑफ वाटर आ गए। पर हमसे मोल थोड़ा पूछा, मोलरिटी पूछा है। तो अगर हम लिखे मोलरिटी ऑफ वाटर, तो मोलरिटी ऑफ वाटर का फार्मूला हो जाएगा मोल ऑफ वाटर
डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, वो भी किस में भैया, इन लीटर में, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर। तो मोल की जगह तो हमारे पास जितने आए उतने मोल रख देंगे, 5.55 रख देंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो हमने वॉल्यूम जो है वाटर का कितना माना है, 100 ml माना है। कितना माना है भैया, 100 ml माना है, लेकिन लीटर में। तो 100 ml माना है, लेकिन लीटर में रखना, क्या 1000 से डिवाइड किया जाएगा, बिल्कुल डिवाइड किया, 20 काट दिया और ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा। 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो मोलरिटी ऑफ वाटर कितनी आ गई, 55.55 मोल पर लीटर आ गई, मोल पर लीटर। ये आपके पास क्या आ गई भैया, मोलरिटी ऑफ वाटर आ गई। ठीक, ये तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि मोलरिटी ऑफ वाटर कितनी आई और कैसे आई, लेकिन आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को याद भी रखना है। मोलरिटी ऑफ वाटर को डायरेक्ट याद रखना है। अगर सवाल कल के दिन पूछा जा रहा है व्हाट इज मोलरिटी ऑफ वाटर, तो आपको सीधे याद होना चाहिए कि वो होता है 55.55 ग्राम पर मोल। कितना होता है भैया, 55.55 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको तो मैंने एक बार सॉल्व कर दिया, लेकिन अगली बार इंपॉर्टेंट कर लेना, इसकी वैल्यू ही आपको याद होनी चाहिए क्लियर, कि मोलरिटी ऑफ वाटर होती है इतने 55.55 मोल पर लीटर होती है। ठीक, चलते हैं अगली सवालों की तरफ और चलते हैं। तो मोलरिटी ऑफ वाटर में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट के चलने से पहले थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम लोग, जर्नल। ठीक है, थोड़ी बात और कर लेते हैं। जैसे कल के दिन कहीं पे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए मोलर, क्या दे दिया जाए, केवल वो लिख दे, हमको सवाल में लिख के दे दे मोलर। क्या लिख के दे दे भैया, केवल अगर लिखा है आ सोल्यूशन इज अ मोलर सोल्यूशन, तो मोलर सोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1 हो। क्या मतलब हो, अगर कल के दिन हमको मोलर बोल दिया तो आपको ये समझ जाना है मोलर का मतलब उसने हमको क्या दे दिया, मोलरिटी उस सोल्यूशन की 1 दे दी है। कल के दिन वो हमको अगर सवाल में बोल रहा है सेमी मोलर, क्या बोल रहा है भैया, सेमी मोलर बोल रहा है, सेमी मोलर बोल रहा है, तो सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2 मोलर, हाफ मोलर। सेमी का मतलब होता है आधा, मोलर का मतलब होता है एम, तो उसको आप क्या समझेंगे, हाफ मोलर की बात कर रहा है। अगर कल के दिन उसने आपको डेसी मोलर बोल दिया, क्या बोल दिया भैया, डेसी मोलर बोल दिया, तो डेसी का मतलब होता है 1/10, कितना होता है 1/10, और मोलर का मतलब हो गए, तो मोलर का डेसी मोलर को क्या लिखेंगे, 1/10 बोला है, उसको लिखेंगे m/10। कितना लिखेंगे भैया, m/10 लिख देंगे, उसको हम लोग लिखेंगे m/10 लिखेंगे डायरेक्ट। इन चीज़ों की ये 3 याद रखना, मोलर का मतलब होता है 1, सेमी मोलर का मतलब होता है हाफ मोलर, और डेसी मोलर का मतलब होता है 10th मोलर पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। पढ़िए भैया, क्वेश्चन क्या दिया है, दिया गया है फाइंड द मास ऑफ KOH, फाइंड द मास ऑफ KOH। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखिए क्वेश्चन से ही मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे लिखा है फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन द 150 सेंटीमीटर क्यूब, 150 सेंटीमीटर क्यूब, 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सोल्यूशन, ऑफ सेमी मोलर एक्वस सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन है भैया, सेमी मोलर एक्वस सोल्यूशन है, सेमी मोलर एक्वस सोल्यूशन है, सेमी मोलर एक्वस सोल्यूशन है। तो सेमी मोलर का सबसे पहले आपको मतलब आ जाना चाहिए, दिया है उसने कि कोई सेमी मोलर सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन भैया, सेमी मोलर, इसका मतलब उसकी जो मोलरिटी है वो कितनी भैया, 1/2 है, उसकी मोलरिटी उसने दे दी 1/2 है। इसके बाद बोला है फाइंड द मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन द इतने वैल्यूम हमको दिया गया है 150 सेंटीमीटर क्यूब। उसने कहीं वैल्यूम नहीं बोला, लेकिन यूनिट से हमको पता चल जाना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब जो यूनिट होती है वो वैल्यूम की होती है। तो दिया है 150 सेंटीमीटर क्यूब, और हमको ये पता है कि सेंटीमीटर क्यूब ml और cc का एक ही मतलब है। उसने हमको ये दे दिया कि ये 150 ml है। क्या दिया भैया, 150 ml दिया है, और हमको पता है कि वैल्यूम तो हमेशा लीटर में होता है। वैल्यूम किस में हमको चाहिए होता है, लीटर में। वैल्यूम लीटर में चाहिए होता है, तो ml को लीटर में बदलने के लिए क्या 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये अब की बार किस में चला गया भैया, लीटर में चला गया। वो डायरेक्ट किस में चला गया, हमारा सवाल लीटर में चला गया, वो हमारा चला गया लीटर पे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 3 220, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/20 लीटर। कितना आ जाएगा भैया, 3/20 आ जाएगा, इतने वैल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूम हो गया इतने लीटर। अब हमसे मास ऑफ KOH पूछा, तो हमको मोलरिटी का फार्मूला आना चाहिए। किसका आना चाहिए भैया, मोलरिटी का। मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल डिवाइड बाई
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में भैया, इन लीटर, वो भी किस में रखते हैं भैया, लीटर में रखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखते हैं लीटर में। तो मोलरिटी किसकी दी गई है भैया, मोलरिटी दी गई है हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो मोल भी किसके होंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मोलरिटी कितनी दी गई भैया, 1/2 दी गई है। मोल हमको पता करना है, तो मोल को मैं एन से लिख दूं, मोल ऑफ KOH NOH डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया भैया, 3/20 आया। तो 20 ऊपर चला जाएगा, 20 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 20 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाई 3। तो 3 इधर जाएगा, तो यहाँ से मोल ऑफ क्या चीज़ भैया, मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू 20 आ जाएगा, 3/2 इंटू 20 आ जाएगा। जिस दिन इसको सॉल्व करोगे 3/40 बन जाएगा। कितना बन जाएगा भैया, 3/40 बन जाएगा। ये तो मोल आ गए, और लेकिन मोल नहीं हमसे पूछा, हमसे सवाल में उसने मोल नहीं पूछा, उसने तो पूछा मास ऑफ मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, मोलर मास इक्वल टू मोल। तो मोल का हो गया 3/40 रख दिया। तो गिवन मास पूछा है तो उसको x मान लीजिए। मोलर मास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो जाता है भैया, 56 हो जाता है। कितना हो जाता है भैया, 56 हो जाता है। कितना हो जाएगा भैया, 56 हो जाएगा। और जिस दिन आप इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 4.2। कितनी निकल के आती है भैया, 4.2 ग्राम। तो यहाँ से वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना आ गया, 4.2 ग्राम आ गया। मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ सवाल को कैसे किया गया। ठीक, सवाल में आपको बोला गया फाइंड द मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन। तो हमसे मास पूछा था एक ऐसे सोल्यूशन का जिसकी जो मोलरिटी है वो सेमी मोलर है, उसका वॉल्यूम 150 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसमें कितना मास ऑफ KOH मिला है ये पूछा गया है। तो हमने वैसे लिख दिया, सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2 मोलर। ठीक है, वॉल्यूम दिया है आपको 150 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वॉल्यूम हमको चाहिए किस में होता है, लीटर में, तो उसको लीटर में चेंज कर दिया। फिर हमको मोलरिटी का मैंने फार्मूला निकाल लिया, और वहाँ से मैंने निकाल लिया मोल ऑफ KOH, मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के निकाल लिया। और फिर मैंने मोल का फार्मूला खोल के वहाँ से मैंने क्या निकाल लिया भैया, मास निकाल लिया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं अगली कंसंट्रेशन टर्म पे हम लोग, जिसका नाम है मोलरिटी। मोलरिटी अभी तक हमने जो पढ़ा वो था मोलरिटी। वो क्या था भैया, मोलरिटी, उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली जो कंसंट्रेशन टर्म आपको पढ़नी है वो है मोलरिटी। क्या है भैया, मोलरिटी, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंटेड करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात ये याद रखना, मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, फिर आपको याद रखना है मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन may be defined as the number of mass of solute dissolved in 1 kg of solvent। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी वो होती है कि किसी भी सॉल्वेंट के कितने मोल डिजॉल्व है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट के 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हैं, यही उसका क्या कहलाता है भैया, मोलरिटी कहलाता है। मोलरिटी का मतलब ये होता है किसी भी सॉल्वेंट में जिसकी भी मोलरिटी निकालनी है उसके कितने मोल उस सॉल्वेंट के 1 kg में प्रेजेंट है। जबकि मोलरिटी की डिफिनीशन क्या होती थी, उसमें होता था नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। वहाँ 1 लीटर सोल्यूशन में जो मोल प्रेजेंट होते हैं, 1 लीटर सोल्यूशन में जो मोल प्रेजेंट होते हैं उसको हम मोलरिटी बोलते हैं, कैपिटल M। ठीक है, तो मोलरिटी की यूनिट हमारे पास क्या होती है भैया, मोल पर केजी होती है, मोल पर केजी। जबकि मोलरिटी की जो यूनिट थी वो थी मोल पर लीटर थी, मोल पर लीटर थी। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और याद रखना कि जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि मोलरिटी के फार्मूले पे कहीं भी वॉल्यूम शब्द का यूज नहीं होता है। इसलिए जो ये होती है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। जबकि जो मोलरिटी थी वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही थी, क्योंकि उसमें वॉल्यूम आ रहा था। जबकि मोलरिटी पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा चेंज करने से। तो लिखेंगे हम लोग द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर सिंस मास रिमेन्स अनइफेक्टेड विथ टेम्परेचर। तो मोलरिटी हमारी चेंज नहीं होती है टेम्परेचर को चेंज करने पे। इसके बाद हमारे पास डिफिनीशन, अगली डिफिनीशन याद रखना मोलल सॉल्यूशन की, कि मोलल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अगली जो चीज आपको याद रखना है कि मोलल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, आ सॉल्यूशन कंटेनिंग आर मोल ऑफ सोल्यूट पर 1000 kg ऑफ सॉल्वेंट हैज मोलरिटी इक्वल टू 1 एंड इट कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। उसने बोला है कि अगर सॉल्वेंट हमारे पास 1000 ग्राम आ जाए या 1 kg आ जाए
1 kg सॉल्वेंट में अगर हमारे पास मोलल्टी 1 आ रही है, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट एट 1 kg सॉल्वेंट इफ मोलल्टी इज 1, अगर मोलल्टी 1 आ रही है तो उसको हम लोग मोलल सोल्यूशन बोल देते हैं। जैसे कल के दिन हमको लिख के कहीं पे दे दे कि 1 मोलल सोल्यूशन ऑफ KCl, 1 मोलल सोल्यूशन ऑफ KCl, इसकी मीनिंग क्या होगी? तो इसका मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका सिंपल सा इतना सा मतलब है कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वो कितने में प्रेजेंट है भैया? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में वो प्रेजेंट है। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, कुछ सवाल करते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि इनको कैसे हम लोग सवाल इसके करेंगे। ठीक, पढ़िए भैया सवाल क्या कह रहा है। इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज इतने ग्राम पर ml, जो डेंसिटी है, डेंसिटी लेक वाटर मतलब आइस की जो डेंसिटी दी है वाटर की, वो दी है 1.25 ग्राम पर ml दी गई है। एंड इट कंटेन 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन, एंड इट कंटेन 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन। वो क्या कंटेन करता है भैया? 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन को कंटेन करता है, 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन को कंटेन करता है। ठीक है, सोडियम आयन Na+ आयन का जो उन्होंने बोल दिया वो कितना भैया? 92 ग्राम है। वेट आपको दिया है, वेट ऑफ सोडियम प्लस आयन का इतना है पर kg ऑफ वाटर। ये 92 ग्राम किसमें है भैया? पर kg ऑफ वाटर है, मतलब 1 kg ऑफ वाटर, वाटर के 1 kg में कितना प्रेजेंट है? 92 ग्राम प्रेजेंट है। कैलकुलेट द मोलल्टी ऑफ Na+ आयन इन द लेक। क्या बताना है भैया? मोलल्टी बताना है। मोलल्टी का फार्मूला होता है स्मॉल m, और उसका होता है जिसका बताना है मोल ऑफ सोडियम आयन का बताना है तो मोल ऑफ सोडियम आयन डिवाइड बाई क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये फार्मूला होता है। अब मोलल्टी बताना है लेकिन मोल ऑफ तो आपको पता नहीं है, तो मोल का फार्मूला क्या खोल देंगे भैया? गिवन मास ऑफ सोडियम प्लस आयन डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोडियम प्लस आयन, और पूरे को डिवाइड मार देंगे किससे भैया? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, पूरे को डिवाइड किससे मार देंगे भैया? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वेट ऑफ सॉल्वेंट से इसको पूरे क्या कर देंगे भैया? डिवाइड मार देंगे। अब जब ऐसा हम लोग करेंगे, वेट ऑफ को डिवाइड कर देंगे, तो ये तो आपके मोल हो गए। क्या हो गए? मोल। तो आपको वेट कितना दिया गया है? 92 ग्राम दिया गया है, तो गिवन वेट हो गया 92 ग्राम। और जो मोलर मास है वो आपको कितना होता है? सोडियम का मोलर मास होता है 23। अब ये वाली क्वांटिटी यहाँ पहुंचेगी, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg आपको दिया गया है 1 kg ऑफ वाटर। कितना भैया? 1 kg रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे भैया? सॉल्व कर देंगे तो मोलल्टी आ जाएगी 4। तो ये कितने मोलल का सोल्यूशन है भैया? 4 मोलल का सोल्यूशन है। आपकी इस तरह से मोलल्टी के सवाल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या बोला है? बोला है द मोलल्टी ऑफ यूरिया सोल्यूशन इन विच इतने ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू इतने डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट STP। सवाल में जो जो दिया है उसको मैं लिखता हूं, आप देखिए आइए। सबसे पहले दिया है मोलल्टी ऑफ यूरिया, तो आपको बताना जो है मोलल्टी ऑफ यूरिया बताना है, ऑफ यूरिया बताना है। तो क्वेश्चन मार्क हो गया पहला चीज। दिया गया है वेट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इन विच 0.0100 ग्राम ऑफ यूरिया। तो वेट ऑफ यूरिया आपको कितना दिया गया है? वेट ऑफ यूरिया की अगर हम बात करें तो वो हमको दिया है 0.0100 ग्राम वेट दिया है। तो क्या यहां से मोल निकाला जा सकता है? मोल ऑफ यूरिया निकाल लेंगे हम लोग। क्या निकाल लेंगे भैया? मोल ऑफ यूरिया का फार्मूला होता है वेट ऑफ
यूरिया इन ग्राम, वो भी किस में रखते हैं भैया, ग्राम में, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ यूरिया, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भैया, मोलर मास ऑफ यूरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, मोलर मास ऑफ यूरिया। अब यहां से जब हम लोग वेट की बात करेंगे तो वो लिखा है 0.0100, मोलर मास होता है यूरिया का 60, कितना होता है भैया 60, मोलर मास जो है यूरिया का वो होता है आपके पास 60, कितना होता है भैया 60। अब इसको सॉल्व करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग रख देंगे, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या कर देंगे भैया, रख देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -4, तो ये मोल आ गए यूरिया के 1.6 इंटू 10 की पावर -4 आ गए। फिर बोला एडेड टू इतने डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, तो यहां से हमको दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है कितना भैया 0.300 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है, डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है लीटर के, किसके बराबर होता है भैया, लीटर के, तो इसका मतलब उसने दे दिया है 0.300 लीटर, क्या दे दिया है, लीटर। हमको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, कितने ml होते हैं भैया, 1000 ml होते हैं, तो इसको 1000 ml से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 300 ml, कितना आ जाएगा आंसर भैया, 300 ml इसका आंसर आ जाएगा। अब हमको पता है इसमें दिया नहीं गया वाटर की डेंसिटी, तो हमको ये पता है कि ये याद ही होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml होती है। और डेंसिटी का फार्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, मोलर मास कह रहा हूं, डिवाइड बाई वॉल्यूम, डिवाइड बाई वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml। तो डेंसिटी वाटर की होती है 1, गिवन मास हमको निकालना है तो उसको हम लोग मान लेते हैं x, वॉल्यूम ऑफ कितना आया, वॉल्यूम आपका 300 ml आ गया, 300। जिस दिन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 300 और x को हमेशा ग्राम में रखते हैं, तो वेट ऑफ वाटर कितना आ गया भैया 300 ml आ गया, तो 300 ग्राम आ गया। वेट ऑफ वाटर हमारे पास कितना आ गया भैया 300 ग्राम आ गया, लेकिन जो वेट होता है वो हमेशा केजी में रखते हैं, तो यहां से मैं निकालूंगा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, तो केजी का मतलब इसको 1000 डिवाइड कर देंगे तो 0.3 केजी आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 0.3 केजी आ जाएगा। अब हमसे सवाल में जो है उसने पूछा है मोलल्टी, क्या पूछा है, मोलल्टी ऑफ वाटर पूछा है, ध्यान देखिएगा सवाल में हमसे क्या पूछा भैया, मोलल्टी ऑफ वाटर पूछा है। सवाल में हमसे क्या पूछा भैया, मोलल्टी ऑफ वाटर पूछा है, तो मोलल्टी ऑफ वाटर पूछा है, क्या पूछा भैया, मोलल्टी ऑफ वाटर। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मोलल्टी ऑफ वाटर का मतलब हो गया मोलल्टी ऑफ वाटर, जिसकी पूछा है उसके मोल ऊपर, तो ऊपर क्या लिख देंगे, मोल ऑफ वाटर लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे मोल ऑफ वाटर, और नीचे हम लोग रख देते हैं मोलल्टी के केस में वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो भी किस में रखते हैं, केजी। तो मोल ऑफ वाटर आपको ध्यान हो, अरे मोलल्टी ऑफ यूरिया निकालना है, सॉरी मोलल्टी ऑफ यूरिया, तो यहाँ मोल ऑफ किसके आ जाएंगे भैया, यूरिया के आ जाएंगे। तो यूरिया के मोल निकाले हैं आपने 1.6 इंटू 10 की पावर -4, तो यहाँ मैं रख देता हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर -4, 1.6 इंटू 10 पावर। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपने निकाला है 0.3 केजी, और उसको हमेशा किस में रखना है भैया, केजी में ही रखना होता है, तो ये लिख देंगे भैया 0.3 केजी, कितना रख देंगे भैया 0.3 केजी रख देंगे। और जिस दिन इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 5.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलल, मोलल के लिए स्मॉल m बना देंगे, ये आपके पास आ गई मोलल्टी। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी, कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।